हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जिस बुक की समरी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस बुक समरी में आप अपने दुख का कारण और इसे समाप्त करने के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं जोसेफ गुयेन। यह बुक हमारी क्षमता को समझने और बाहरी परिस्थितियों के दबाव के बाद भी हम अपनी मनचाही जीवन को जीना सीखते हैं। यह पुस्तक हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के निपटने और आगे बढ़ने के बारे में बताती है। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको उस सत्य के बारे में पता चलते जाएगा जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन शायद अभी आप भूल गए हैं, जिसके कारण आप बाहरी प्रभावों में आकर अपना पसंदीदा जीवन जीना आप भूल गए हैं। दोस्तों, यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में मदद करती है जिसकी आपको तलाश है, और उन सवालों का जवाब भी जो आपके मन में हमेशा से चलते आ रहे हैं। लेखक का तर्क है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और आप इस पुस्तक को पढ़कर पूरी तरह से बदल जा सकते हैं। आप शांति, प्रेम, पूर्णता और आनंद सब पा सकते हैं। आप इस पुस्तक को पढ़कर बेहतर आय, व्यापार में वृद्धि, बेहतर संबंध, अपने लत से मुक्ति, अनहेल्दी आदतों से छुटकारा और बेहतर स्वास्थ्य में बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य बाहरी शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति प्राप्त करना है। दोस्तों, जिन उत्तरों की तलाश आप कर रहे हैं, उन्हें पाने के लिए आपको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अपने अंदर खोजने की कोशिश करें। दोस्तों, जानकारी तो बाहरी सोर्स से प्राप्त होती है, लेकिन अंतर्दृष्टि आपके भीतर से आती है। यह पुस्तक वहां पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इस पुस्तक को 17 अध्यायों में बांटा गया है। तो हम चलते हैं, एक एक अध्याय करके इसे जानेंगे। अध्याय 1 में दुख के मूल कारण को खोजने की यात्रा के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हालांकि हमें दर्द पहुंचाने वाली चीजें हर दिन हमसे सामना होती है, पर दुख को आप रोक नहीं सकते, परंतु आप दुख को कम कर सकते हैं। इसका एकमात्र तरीका हमें अपने दिमाग को काम करने के तरीके को समझना है। दर्द को हम नियंत्रण में नहीं कर सकते, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है। जब इसके बारे में तर्कसंगत रूप से सोचा जाता है, तो कोई भी व्यक्ति दुख का चयन नहीं करता दोस्तों, लेकिन हम वास्तव में यही करते हैं। दुख मात्र एक विकल्प के रूप में होता है। कुछ आदतें आपको दुख को कम करने में मदद कर सकती है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, व्यायाम करना। अध्याय 2 अध्याय 2 में सभी दुखों का मूल कारण के रूप में बताया है। दोस्तों, हम वास्तविकता के बजाय अपने विचारों की ही दुनिया में जीते रहते हैं। दुनिया के बारे में आपकी धारणा हर किसी की धारणा से अलग होती है। हम सभी एक जैसी घटनाओं से गुजरते हैं, लेकिन हम सभी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पैसे का मतलब आजादी और सुरक्षा हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए इसका मतलब लालच और बुराई भी हो सकती है। यह बताता है कि पैसे जैसी चीज का हर किसी के लिए अलग अलग मतलब क्यों होता है। वास्तविकता एक ऐसी घटना है जो घटित होती है और उसके पीछे कोई अर्थ नहीं होता। घटनाएं तटस्थ होती है, लेकिन उनको देखने का हमारा नजरिया हमें अच्छा या बुरा महसूस कराती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे विचार हमारी भावनाओं को निर्धारित करते हैं। खुश रहने और दुख को रोकने के लिए हमें सोचना बंद कर देना चाहिए। अध्याय 3 में हम सोचते क्यों हैं इसके बारे में कहा गया है। दोस्तों, मनुष्य तर्कसंगत विश्लेषण और सोचने के लिए विकसित हुआ है, क्योंकि इसने हमें इतने लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति दी है। हमारा दिमाग लगातार खतरों के लिए हमारे पर्यावरण को स्कैन करता रहता है। इसी तरह हम संभावित खतरों से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने के हमारे पिछले अनुभवों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, जिनका हम पहले सामना कर चुके हैं। एक तरह से हमारा दिमाग केवल अपना काम कर रहा है, लेकिन
आधुनिक दुनिया में जहां दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती है कि कोई शिकारी हमें खा जाए, परंतु हम उसके बारे में फालतू का सोचते रहते हैं। इस तरह की ओवर थिंकिंग की आदत से क्रोध और हताशा का जन्म होता है। दोस्तों, आप उन नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावना में बदल सकते हैं। हमें अपने दिमाग की बातों को अनदेखा करना चाहिए और अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाना चाहिए, जिससे हम उस विचार से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, चौथा अध्याय चौथा अध्याय में विचार बनाम चिंतन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हमारे आसपास क्या हो रहा है इसका अनुभव करने के लिए हमें विचारों की आवश्यकता होती है। विचार रोकने से भी नहीं रुक सकते, वो आएंगे ही और हम उन्हें रोक नहीं सकते। दूसरी ओर, सोचना हमारे विचारों पर चिंतन करने की क्रिया है। सोचना वैकल्पिक है और यही सभी दुखों की जड़ है। दोस्तों, हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते। जिस क्षण हमें फालतू के विचार आते हैं, हम उन विचारों में बह जाते हैं और हम ऐसा करके फालतू की भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अध्याय 5 में बताया गया है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम केवल वही महसूस करते हैं जो हम सोच रहे हैं। जब हम सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आते ही नहीं हैं। सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने के लिए विचार या सोच होना जरूरी नहीं है। लेखक का तर्क है कि हमारी प्राकृतिक अवस्था आनंद, प्रेम और पूर्णता की होती है। जब हम सोच रहे होते हैं तो हम खुद को उस प्राकृतिक अवस्था से वंचित कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा हम सोचते हैं, हम उतने ही ज्यादा दुखी होते जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सकारात्मक या नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने से हमेशा दुख ही होता है। अध्याय 6 में मानव अनुभव कैसे निर्मित होता है इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, मानवीय अनुभव 3 सिद्धांतों से आता है: सार्वभौमिक मन, चेतना और विचार। जीवन में कुछ भी अनुभव करने के लिए हमें इन तीनों सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सल माइंड जीवित चीजों के पीछे बुद्धि होती है। यह बताता है कि पेड़ कैसे बढ़ते हैं या हमारा शरीर कैसे खुद को ठीक करना जानता है। इसी तरह यहीं से विचार भी आते हैं। हम हमेशा संतुष्ट महसूस करने और आनंद का अनुभव करने के लिए यूनिवर्सल माइंड से जुड़े रहना चाहते हैं। जब हम सोचना शुरू करते हैं तो यह हमें हमारे यूनिवर्सल माइंड से अलग कर देता है और परिणाम स्वरूप हम क्रोधित, निराश, दुखी या उदास महसूस करते हैं। सार्वभौमिक चेतना जागरूकता का वह स्तर है जिसे सभी चीजें अनुभव करती है। यह इस बात से अवगत कराती है कि हम मौजूद हैं और हमारे पास विचार है। इसके बिना हम जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सार्वभौमिक विचार हमारी सोचने की क्षमता और वह सारी जानकारी है जिस तक हमारी पहुंच है। सार्वभौमिक विचार के बिना हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। अध्याय 7 में बताया गया है कि यदि सोचना ही हमारे दुख का मूल कारण है तो हम सोचना कैसे बंद करें। दोस्तों, हम चाहे जो भी करें, हम सोचना बंद नहीं कर सकते। ऐसा कहने के बाद हम सोचने में लगने वाले समय को इस हद तक कम कर सकते हैं कि यह कम से कम होता जाए। विचार यह है कि हमारे दिमाग में आने वाले विचारों को बहने दे और उन पर खर्च किए जाने वाले समय को कम से कम करें। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और हमें अपने सोच के बारे में खुद ही पता होना चाहिए। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को शांत होने के लिए कुछ समय दें। आखिरकार हमारा दिमाग कुछ समय के बाद साफ हो जाएगा। आप जो भी करें उससे लड़े नहीं, क्योंकि इससे चीजें और भी खराब हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है जाने देना। हमारी प्राकृतिक अवस्था आनंद, तृप्ति, स्पष्टता, शांति और प्रेम की है। हम इसे भूल जाते हैं, लेकिन यह हमेशा इसे वापस पाने के लिए बस यह हमसे कुछ ही पल दूर होते हैं। अध्याय 8 हम बिना सोचे समझे संसार में कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्तों, फ्लो वह मानसिक स्थिति है जिसे आप तब प्राप्त करते हैं जब आप समय और स्थान को महसूस करना बंद कर देते हैं और अपने कार्य में डूब जाते हैं, क्योंकि आप किसी ऐसी गतिविधि में खो जाते हैं
जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। जब आप फ्लो की स्थिति में होते हैं तो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा होता है। जब हम अपने चरम प्रदर्शन की स्थिति में होते हैं तो कोई भी विचार हमें नहीं आता, और अगर आता भी है तो हमसे वो कनेक्ट नहीं हो पाता। उस समय हम न केवल विचारों से मुक्त होते हैं बल्कि भावनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो हम सहज और अवचेतन रूप से कार्य कर रहे होते हैं। यह हमें असीम बनने की क्षमता देता है। अध्याय 9। यदि हम सोचना बंद कर दें तो हम अपने लक्ष्यों, सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या करेंगे? दोस्तों, विचारों और सोच का स्रोत यह निर्धारित करता है कि हम दुख का अनुभव करेंगे या नहीं। इसी तरह हमारे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का स्रोत यह निर्धारित करेगा कि हम उनके बारे में सकारात्मक सोचेंगे या नहीं। हमारे लक्ष्य दो स्रोतों से आ सकते हैं, प्रेरणा या हताशा। जब हमारे लक्ष्य हताशा से आते हैं तो हम अभाव का अनुभव करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे लक्ष्य हमारे लिए बोझ बन जाते हैं और हम आंतरिक के बजाय बाहरी रूप से देखने लग जाते हैं। यदि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं तो हम हताशा में और एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर उसी चक्र को दोहराते रहते हैं। ये लक्ष्य हमें खालीपन का एहसास कराते हैं। जब हम प्रेरणा से लक्ष्य बनाते हैं तो हम प्रेरित महसूस करते हैं। ये लक्ष्य समृद्धि की जगह से आते हैं। लेखक को लगता है कि लक्ष्य हमसे बड़ी किसी चीज से आते हैं और वे इसे दिव्य प्रेरणा भी मानते हैं। दोस्तों, यह निर्धारित करने के लिए कि हमारे लक्ष्य प्रेरणा से आते हैं या हताशा से, हमें विचार और सोच के बीच के अंतर को याद रखना चाहिए। विचार के रूप में आने वाले लक्ष्य प्रेरणा से बनाए जाते हैं और सोच के रूप में आने वाले लक्ष्य हताशा से बनाए जाते हैं। बाद में हम लक्ष्यों के साथ आने के लिए विश्लेषण, न्याय, आलोचना और तर्क करते हैं, इसलिए वे हमें प्रतिबंधित करते हैं और हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। जब लक्ष्य हताशा से निकलता है तो हम दायित्व की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि हमें उन्हें करना ही है। अंततः लक्ष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका स्रोत। जब लक्ष्य प्रेरणा से निकलते हैं तो हम उन्हें खुशी से करना चाहते हैं और आप ऊर्जावान, हल्का, उन्नति और उत्साहित महसूस करते हैं। जब लक्ष्य प्रेरणा से निकलते हैं तो हम उन्हें खुशी से करना चाहते हैं। अध्याय 10। बिना शर्त प्यार और सृजन। दोस्तों, बिना शर्त प्यार का मतलब यह जानना नहीं है कि आप किसी से प्यार क्यों करते हैं, बल्कि यह जानना है कि आप प्यार करते हैं। किसी से प्यार करने के कारणों को बताना सशर्त प्यार है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति उन गुणों को खो देता है तो आप उनसे प्यार करना बंद कर देंगे। बिना शर्त प्यार किसी को बिना किसी कारण के प्यार करना है। यह उस तरह का प्यार है जो तर्क से परे है। इसी तरह बिना शर्त सृजन नाम की कोई चीज होती है और यह सृजन का सबसे शुद्ध रूप होता है। सृजन के इस रूप से निकलने वाली कोई भी चीज नई, रचनात्मक और क्रांतिकारी लगती है। ऐसा तब होता है जब आप किसी चीज को अपने हित के लिए करते हैं और बदले में कुछ पाने के लिए आपकी इच्छा नहीं होती। जब आप किसी और चीज के लिए कुछ करते हैं तो यह प्रक्रिया आनंददायक नहीं होती, क्योंकि यह एक लक्ष्य तक पहुंचने का साधन होता है। आदर्श रूप से हम भावनाओं का पीछा करते हैं, बाहरी पुरस्कारों का नहीं। अध्याय 11। वर्तमान में शांति, प्रेम, आनंद और पूर्णता का अनुभव करने के बाद आप क्या करते हैं? दोस्तों, शांति पाने के लिए आपको सोचना बंद करना होगा। सभी नकारात्मक भावनाएं हमारी सोच से उत्पन्न होती है। जागृति की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आप चिंता, बेचैनी और डर का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह सामान्य बात है। सबसे कठिन हिस्सा बिना सोच का अभ्यास करना है। नकारात्मक भावनाएं खतरे में पड़े अहंकार के कारण होता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि आपके पास सोचना बंद करने के लिए एक उपकरण है? जागरूकता के कुछ स्तर के अलावा एक और उपकरण जो आपको बिना सोच की स्थिति में लाने में मदद कर सकता है, वह है धार्मिक अनुष्ठान से जुड़कर। यह एक पूरे दिन की दिनचर्या है जहां आप उठते ही आप उससे जुड़ जाते हैं और बिना सोच के एक जगह अपने दिमाग को लगाए रखते हैं।
अध्याय 12 कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। जब जीवन के निर्णयों की बात आती है तो अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं होती। सोचने से सुखद या अप्रिय भावनाएं पैदा होती है, लेकिन इससे वे सचमुच सुखद या अप्रिय नहीं हो जाती। अनुभव की हमारी व्याख्या यह निर्धारित करती है कि हम कैसा अनुभव करते हैं। क्या सही है या क्या गलत, इस पर ध्यान देने के बजाय हमें तथ्यों को इंगित करना चाहिए, क्योंकि तथ्य व्यक्ति परक नहीं होते हैं। अध्याय 13 बिना सोचे समझे आप कैसे जानेंगे कि क्या करना है। दोस्तों, हो सकता है कि कोई सही या गलत निर्णय न हो, लेकिन उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा बेहतर होते हैं। जीवन में कुछ बड़े निर्णय चिंता और बेचैनी का कारण बनेंगे, क्योंकि हम उन्हें लेने के लिए अपनी सोच पर निर्भर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम अक्सर जानते हैं कि सबसे अच्छा निर्णय क्या है। हम अक्सर इसे आंतरिक ज्ञान की भावना कहते हैं। सच तो यह है कि हमें बाहरी रूप से उत्तर नहीं तलाशने चाहिए, बल्कि आंतरिक रूप से तलाशने चाहिए। आपका अंतर्ज्ञान एक प्रकार का आंतरिक जीपीएस है, जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करता है। वास्तव में समस्या यह नहीं है कि हमें क्या करना है, बल्कि यह है कि हम इसे करने से डरते हैं। 14वें अध्याय में हम जानेंगे अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने के बारे में। दोस्तों, हमें खुश रहने के लिए सोचना बंद कर देना चाहिए। फ्लो की स्थिति ही हमें हमारे आसपास की चीजों से हमें कनेक्ट करती है। सोचना हमारे और ईश्वर के बीच में कनेक्ट होने से बाधा डालता है और हमें निराश, क्रोधित, नाराज और उदास बनाता है। वास्तविकता को देखने के लिए हमें वर्तमान क्षण में डूबे रहना चाहिए। अतीत और भविष्य एक भ्रम है और इस तरह वे अस्तित्व में नहीं होते। अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि आपके पास आंतरिक ज्ञान है। एक आंतरिक ज्ञान दिशा सूचक होता है जो आपको जीवन भर मार्गदर्शन करता है। यह गैर विचार या फ्लो की स्थिति होती है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हम उस उच्च शक्ति से जुड़े हुए महसूस करते हैं। हम समय की भावना को खो देते हैं और हम सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। जीवन एक चमत्कार है, क्योंकि आपके अस्तित्व के लिए लाखों छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है। जीवन में ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो सच में सब कुछ उल्टा हो रहा हो। कुछ ऐसी चीजों में से एक जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वह है हम खुश हैं या नहीं, और हम ऐसा अपनी सोच को छोड़कर कर सकते हैं। आपके अंदर की वह आंतरिक भावना ही आपका अंतर्ज्ञान है। चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करने के बजाय उसे अपना मार्गदर्शक बनने दे। दिलचस्प बात यह है कि आपका अंतर्ज्ञान अक्सर आपके तर्कसंगत दिमाग के खिलाफ जाता है। ज्यादातर लोग अपने अंतर्ज्ञान का पालन नहीं करते क्योंकि वे डरे हुए होते हैं, जिसके कारण वे सही निर्णय नहीं ले पाते। अध्याय 15 चमत्कारों के लिए जगह बनाना। जब आप सोचना बंद नहीं कर सकते तो आपका दिमाग विचारों से भर जाता है। जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप नए विचारों के लिए जगह बनाते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकता है। नए विचारों के लिए जगह बनाने का एक और तरीका है अपनी सोच पर सवाल उठाएं। जब कोई आपको बौद्धिक रूप से चुनौती दे तो उसे घंटों तक हल करने की कोशिश न करें, इसके बजाय इसे आराम करने दें। अध्याय 16वां जब आप बिना सोचे समझे जीना शुरू करते हैं तो आपके पास आगे क्या होगा। जैसे ही आप बिना सोचे समझे काम करना शुरू करेंगे, आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे काम करने का मतलब है कम चिंताएं या कम समस्याएं होना। जल्द ही आप देखेंगे कि जिन चीजों की वजह से आपको तनाव होता था अब वे आपको प्रभावित नहीं करती। नतीजन आप शांति और स्थिरता का अनुभव करेंगे। यह हमारे लिए अपरिचित है और आप असहज हो सकते हैं। ज्यादा सोचना सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है, इसलिए इसे नजरअंदाज करें। बिना सोचे समझे काम करने की स्थिति में आप पहले जितने ही उत्पादक हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अध्याय 17वां अब क्या करें। दोस्तों,
जिस क्षण आप नॉन थिंकिंग की स्थिति के बारे में सीखते हैं, एक नया जीवन शुरू हो जाता है। जब जीवन अनिवार्य रूप से कठिन हो जाता है, तो याद रखें कि आपको उत्तर जोड़ना नहीं है, बल्कि घटाना है। यह विचार इस अर्थ में जीवन बदलने वाला है कि एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं, तो आप इसे भूल नहीं सकते। नॉन थिंकिंग का विचार सरल है, क्योंकि सत्य आमतौर पर सरल होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगला वीडियो किस बुक समरी पर बनाया जाए, इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।